जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 22वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें देवदूती द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर्धान होने पर देवदूती नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेदनिधि लोमेश जी से बोले, हे महर्षि, मैं आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनकर कृतकृत्य हुआ। श्री गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज पवित्र हो गया। अब कृपा कर उस स्रोत को कहिए जिससे पाप रहित देवदूती को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ। लोमेश जी बोले, हे वेदनिधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ जी को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत शुभ, सब पापों को हरने वाला है और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। सो सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। व्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति यह सभी जगत विष्णु में है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित भेद उत्पन्न हुए हैं, भला कौन सी इस स्तुति उनको प्रसन्न करेगी? केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ, जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी और मन नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है? जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रिलोक के चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले हो, चक्रपाणी हो, ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव के भेद धारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे श्री विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रिय हैं और पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय, विजातीय, स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी श्री हरि को नमस्कार करता हूँ, जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में, अपरात्मा के रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में रख देखते हैं, उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्यों के माया तथा मोह से पैदा हुआ विचित्र अभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ
जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि श्री विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहूं। यदि वेदांत दर्शन की सम्मत से नारायण सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से मेरी श्री विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के स्वयं विद्यमान है, जो बीजों में बीज से युक्त है। वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खंग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दें, जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत रज तम तीनों गुणों से विद्वान रहते हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण कर अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। सृष्टि के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की कि मैं एक से बहुत स्वरूप में हो जाऊं, और जो एक से अनेक रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। हृदय रूपी आकार में अंतर्यामी होने के कारण आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, खम ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भुगता हो, जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान को तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाला हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्म आदि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या तुम ही सब कुछ हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण में देने वाले हो। तुम ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र क्रिया फल सभी कुछ हो। तुम कर्म के फल को देने वाले हो तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम हेतु हो। तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में ही रहे। हे हरि, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। 3 तापों आदि दैविक और आदि भौतिक के दुख तथा महापापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता।
जिनको गुण जाति शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियाँ स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्ति मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं, तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनमें काम क्रोध इत्यादि क्षयों वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल के कारण मैं करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को कारण में वर्जित करके इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे अचर चर के प्राणी भगवान श्री हरि के बस में हैं। जो जिस स्थिति में जहाँ हो, उसी सत्यव्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन देवें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दें। जैसे नारायण में और उससे भी अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। इसी तरह की शब्दों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्रोत को कहते सुनते अथवा पढ़ते हैं, उसको अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध जागृति को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्रोत के पठन पाठन से सब मनुष्यों की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्रोत का जप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्रोत के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मनचाहे फल को पाता है, अत्युत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल होता है, वह फल इस स्रोत के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है, वह उसको इस सूत्र के पाठ से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति से बुद्धि होती है। इस स्रोत के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म आदि सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। दुजातियों को इस स्रोत के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों का हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से तारता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जमभ्रक, टोटका आदि के कुछ भय नहीं होते। इस स्रोत के पाठ करने से मनुष्य को
किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अच्छे सुख को पाता है। वह पापों में नहीं लिपटता। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिलती है और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्रोत के सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, कालकर्णी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंताएं तुरंत नाश हो जाती हैं। उस पर ना कभी विपत्ति आती है और ना इंद्रियों से रहित होता है। देवदूति का बनाया हुआ यह स्रोत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, उनकी भक्ति उत्पन्न करने वाला, उनका दर्शन कराने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमको यह पापनाशक और गुप्त योग सार स्रोत का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में मैं कहूँगा। इस प्रकार माघ मास का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।